ہے अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं कितनी ऐसी चीजें देखूं आपको। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक छोटी सी लड़की, छोटी क्या जवान लड़की का इंतकाल हुआ था। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी मशहूर ताबई हैं, फरमाते हैं बाप की अकलौती थी, बाप बहुत पैसे वाला था, हर उसकी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जवानी में मर गई, कब्र में दफन कर दिया गया। ये बहुत रोया। हजरत सुफियान सौरी के पास आकर कहता है मुझे मालूम नहीं वो दुनिया होती कैसी है, कब्र की दुनिया कैसी होती है। मेरी बेटी बहुत मुझे अजीज थी, बहुत प्यारी थी, दफन करके आने के बाद एक ही ख्वाहिश मुझे सताती है, काश मैं उसकी कब्र की जिंदगी को एक बार देख लूं, वो कैसे है, किस हालत में है, मैं एक बार उससे बात कर लूं। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आज रात जाओ, ये वजीफा पढ़ो और अपनी टोपी दी ये पहनकर सो जाओ। वो बंदा कहता है मैं आया घर, उस इमाम के बताए हुई बात पर अमल किया, उनकी टोपी पहनकर सोया तो फौरन मैंने देखा हिजाबात हट गए हैं, मैं अपनी बेटी की कब्र के पास खड़ा हूं और मैंने उसको ऐसी हालत में देखा कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी बेटी के इंतकाल को एक ही दिन हुआ था, लेकिन वो नंगी पड़ी हुई थी, उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। हद तो यह है कि उसका सर इतना बड़ा कि पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है, बहुत बड़ी और भयानक शक्ल बनाई गई। मैंने बेटी से पूछा कि बेटा तेरे साथ ये क्या मामला हुआ है। वो ज़ारो कतार चीखने लगी और कहने लगी अब्बा जान तुमने हर मेरी ख्वाहिश पूरी की, ये देखो जो मैं अपने बाल खुले रखकर बाहर घूमती थी, फरिश्तों ने मेरे सर को पहाड़ के जैसा बड़ा बनाया और मेरे हर बाल को दरख्त की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों की तरह बनाया, और एक फरिश्ता एक जड़ को खींचता था, जैसे मेरे एक बाल को खींचा तो मेरे सर में गड़ा पड़ जाता था, जैसे किसी दरख्त के जड़ को हिलाएं तो पूरी जमीन हिल जाती, खड्डे पड़ जाते हैं। मेरे एक एक बाल को इतना बड़ा बनाकर खींचा गया, मेरे सर में गड़े पड़ गए। और एक फरिश्ता आया, मेरे लबों को, मेरे होंठों को देखकर कि मैं रंग लगाया करती थी, उसको उस फरिश्ते ने आग की कैंची से काट दिया। आप देखें कि सिर्फ मेरे दांत दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे जिस्म पर अब होंठ नहीं है, मेरे चेहरे पर सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे हैं। वो कहती जा रही थी कि मेरे जिस्म को मैं नुमाइश के लिए तैयार करती थी, मैं लोगों को दिखाने के लिए, ज़ेबो ज़ीनत के लिए तैयार करती थी। अब्बा जान कुछ ऐसे फरिश्ते आए जिन्होंने मेरे कफन को भी हटा दिया और मुझे दोज़ख का लिबास सबसे पहले पहनाया गया। उस दोज़ख के लिबास को पहनते ही मेरा जिस्म पीप की शक्ल इख्तियार कर गया और इतना गला कि ऐसा लगता कि अब किसी गटर में डाल दिया जाए तो मेरा जिस्म बह जाएगा। लेकिन अचानक एक फरिश्ता फिर आया और कहा रब का हुक्म है कि इसका जिस्म दोबारा बनाया जाए, इसको फिर से दूसरी चमड़ी पहनाई जाए। यहां तक कि मुझे फिर दूसरी चमड़ी पहनाई गई। यह अजाब कल की रात मुझे कई हजार मर्तबा दिया गया है। एक रात में कई हजार मर्तबा मुझे चमड़ियां पहनाई गई, कई मर्तबा जिस्म बदले गए और सुबह तक वही होता आया है। मेरे नाखूनों को खींचा गया है, मेरी आंखों में सलाइयां डाली गई हैं। ऐ मेरे बाप, यहां का एक पल एक सदी से बड़ा है, यहां का एक मिनट 100 साल से भी ज्यादा लंबा है। आप शायद मुझे कुछ कुरान पढ़ाया होता, आपने कुछ मुझे अल्लाह उसके रसूल की बातें सिखाई होती तो मैं इन मलाइका को कोई तो बात कह करके बच जाती। ये बार बार मुझसे सवाल करते हैं और मेरे पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो बाप सुनता रहा यहां तक कि जब उसकी नींद बेदार हुई तो उसने देखा कि उसका जिस्म पूरा हिल रहा है। अजीज़ान गिरामी, हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ और कहा मैंने वो कुछ देखा जिसके बाद अब दुनिया में किसी चीज की लज्जत बाकी नहीं रह गई। अब यहां का मीठा मीठा नहीं लगता है, यहां का नमकीन नमकीन नहीं लगता है, हत्ता कि मुझे अब पानी भी यहां का जहर लगने लगा है। मैंने दूध को भी देखा तो ये मुझे शराब लगने लग गया है। दुनिया की हर चीज से मेरी तमाम चीजें उठ गई हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज ये तमाम बातें सिर्फ मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, क्या हमने जीने के आज तरीके ऐसे बना नहीं रखे हैं? याद रखो कि तुम्हें भी और मुझे भी और सबको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया जाना है।
ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی لمبی کتاب دی جائے گی جسے سب کو پڑھ کر سنانا ہے. اس دن تم چیخ کر کے کہو گے لا یغادر ھذا ما لھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتاب کیسی میرے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی, کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی, سب لکھ دیا گیا ہے. پھر وہ دن بھی آئے گا, ہم سب کپ کپاتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور چیخیں گے, روئیں گے, اور اس وقت یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ آج لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم, اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے لا یرحمو, ان پر کوئی رحم بھی نہیں کیا جائے گا, ان پر کوئی شفقت نہیں کی جائے گی, کوئی مہربانی نہیں کی جائے گی. اس لیے آج وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے ائمہ کرام نے بار بار جو ہمیں تنبیہ کی ہے, نصیحتیں کی ہے, اور فرمایا ہے کہ تم اپنے وقت ہوتے ہوئے ہی اپنی اصلاح کر لو, اپنی توبہ پر قائم ہو جاؤ, اپنی نمازوں کو صحیح کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے.